और मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं से मांग करूंगा कि इनको तुरंत एनडीए में या तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये पैर पकड़ ले, नेता मान ले, अन्यथा इनको गठबंधन से चलता किया जाए। कि समय रहते चेतने की जरूरत है। जो सोशल मीडिया पर और नेशनल चैनलों पर चल रहा है कि चिराग पासवान की बात तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है, कभी मनोज झा से हो रही है, कभी फलाने से हो रही है, तो ये जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है, ये दबाव की राजनीति है, क्या एनडीए इसको बर्दाश्त करेगा? ये गलत परंपरा को जन्म दे देगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, चाचा भतीजे की दुश्मनी खत्म होगी या नहीं होगी, और सीटों को लेकर जो दावेदारी है वो पहले की तरह है, जबकि बिहार में बहुत कुछ बदल गया है, सरकार बदल गई है। चिराग पासवान चार्टर्ड प्लेन से पटना आ रहे हैं जेपी नड्डा के साथ, और ऐसा परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के मुकाबले उनको ज्यादा भाव दे रही है। देखिए अभिषेक जी, ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों को बहुत सम्मान देती है। चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपने साथ चार्टर प्लेन पर आए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बनाकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। अब उन्हीं मुख्यमंत्री के बारे में अगर चिराग पासवान कहते हैं कि मैं विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा, अपने सोशल मीडिया पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को न सम्मान देना, न जगह देना, ये गठबंधन में कैसा मैसेज देता है? और बिहार की राजनीति में एक अभी तक का शिष्टाचार रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने सभी सांसदों के साथ मुलाकात किया, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने मुलाकात किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुलाकात किया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मुलाकात किया। क्या चिराग पासवान ने मुलाकात करने का प्रयास किया? यह क्या संदेश जाता है? यह संदेश बहुत भ्रामक फैलाने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूं कि समय रहते चेतने की जरूरत है। जो सोशल मीडिया पर और नेशनल चैनलों पर चल रहा है कि चिराग पासवान की बात तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है, कभी मनोज झा से हो रही है, कभी फलाने से हो रही है, तो ये जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है, ये दबाव की राजनीति है, क्या एनडीए इसको बर्दाश्त करेगा? ये गलत परंपरा को जन्म दे देगा। तो समय रहते इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं से मांग करूंगा कि इनको तुरंत एनडीए में या तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये पैर पकड़ ले, नेता मान ले, अन्यथा इनको गठबंधन से चलता किया जाए। ये अजीब शर्त नहीं रख रहे हैं आपके चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर पकड़े, नहीं तो उनको गठबंधन से बाहर कर दिया जाए? ऐसे किसी को गठबंधन से बाहर किया जाता है क्या कि आप किसी का पैर पकड़ लीजिए, नहीं तो आप गठबंधन से बाहर हो जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, पैर पकड़ने का मतलब है कि उनके नीतियों का समर्थन करना। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो आपके पारिवारिक चाचा हैं, परिवार के चाचा हुए, पिता तुल्य हुए। क्या आपको अपने पूर्व की गलतियों पर अफसोस नहीं है कि अपने चाचा से आप पैर पकड़कर माफी मांग लें कि चाचा जी हमसे गलती हुआ, मैं छोटा हूं, हमको माफ कीजिए? क्या इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी? आप पानी पी पी कर आदरणीय नीतीश कुमार जी को, यही वो प्रांगण है अभिषेक जी जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी को जेल भेजने के लिए चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज भी हम लोग जो याद करते हैं तो शर्म से आंख नीची हो जाती है। जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ नहीं थे तो बयानबाजी भी आप लोगों ने भी तो खूब की है नीतीश कुमार के खिलाफ। कभी भी देखिए, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उन्होंने कोई परिवारवाद नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। बयानबाजी आप लोगों ने की है, नहीं की है? पशुपति पारस ने की है, नहीं की है? बिल्कुल हम बिल्कुल बयानबाजी किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को आरजेडी गठबंधन में जाने पर किए हैं। कभी व्यक्तिगत रूप से हमने नहीं किया, लेकिन आदरणीय बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जेल भेजने तक का बात किए। यह काफी निंदनीय था, घोर आपत्तिजनक था, लेकिन चूंकि कुछ मजबूरी थी तो लोग खुलकर सामने नहीं आ पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर गठबंधन में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा और नेता भी मानना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, हाजीपुर पर कोई संकट है या हाजीपुर कन्फर्म है? क्योंकि दावा उस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है। जवाब क्या होगा मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से अगर जवाब देंगे तो बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। बहुत
बहुत जो अपने को अभिमानी, स्वाभिमानी और घमंडी जो लोग हैं, उनके दिया का तेल खत्म हो जाएगा हाजीपुर हम लोग से छीनने में। और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमको हाजीपुर से नहीं रोक सकती है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक की कर्मभूमि रही है, हमको उत्तराधिकार में वो सौंप कर गए हैं। वहां के जनता को 77 से हम लोग सेवा कर रहे हैं। अगर कोई आकर कोई छद्मवेशी कहता है कि मैं तो अब वहां पर मैं राजनीति कर लिया, अब मैं यहां से करूंगा, तो कल को वो तो बनारस में भी जाके दावा कर सकता है। अगर कोई जमुई से आकर हाजीपुर में दावा कर सकता है, तो कोई जमुई से उठकर बनारस भी दावा कर सकता है ना। ऐसा परंपरा तो नहीं ना बनाया जा सकता है। इसलिए वो सब लोगों का हम लोग हर हाल में हाजीपुर लड़ेंगे। हाजीपुर तो हमारी गंगोत्री है, और बीजेपी ने नहीं दिया वो सीट। तो देखिए, बीजेपी तो अपने जो सहयोगी हैं उनको सम्मानित करती है। अरे हम क्या थे, हमको तो केंद्र में मंत्री बनाकर सम्मानित किए माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे तो दिल का हाल हम सोचते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी समझ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो उनको अभी तक मंत्री नहीं बनाए रहते। वो इतना खरवास बीत गया। कहा जाता है, बिहार में कहावत है, गांच पे कटहल ऊँट में तेल। ये मंत्री भी ऐसे ही बन रहे थे, ये हाजीपुर भी ऐसे ही लेंगे। सपना में सिर्फ ले सकते हैं, सपना में सिर्फ हाजीपुर चिराग पासवान ले सकते हैं।